small topic. जी जनाब, मूविंग फॉरवर्ड टुडे वी हैव अ वेरी स्मॉल टॉपिक इन हैंड जो कि हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। इस वक्त आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस फाइल है। इस प्रैक्टिस फाइल में हम लोगों ने जो अपने फॉर्मेट्स वगैरह जो थे वो इस तरह से लगाए हुए थे, स्टाइल लगाए हुए हमने सारे। आपके पास ये डॉक्यूमेंट विदाउट स्टाइल होगा। सबसे पहले आपने स्टाइल्स अप्लाई करने हैं सारे इसके ऊपर, और हम लोग जाएंगे डिज़ाइन की टैब के अंदर। अब डिज़ाइन की टैब के अंदर आपको डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस नजर आएंगी। ये सारी ऑप्शंस जो हैं बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। आपके डॉक्यूमेंट को एक ओवरऑल जो लुक मिलती है वो किस तरीके से मिलती है ये हम लोगों ने सीख लिया है। हम लोग फॉर्मेट करना सीख गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज को कैसे डिजाइन करना है, टेक्स्ट का क्या फॉर्मेट होगा, टेक्स्ट का क्या कलर होगा, कौन सा फॉन्ट लगाना चाहिए, इस तरह की डिफरेंट टाइप की चीजें विच आर एट आवर डिस्पोजल, जो हमारी मर्जी के मुताबिक होती है। हम अपनी मर्जी से उन चीज़ों को उन फॉर्मेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने एक एफर्ट किया और वो ये है कि आपको कुछ बने बनाए फॉर्मेट्स दे दिए जाएं, उन फॉर्मेट्स को आप इस्तेमाल कर लें और उन फॉर्मेट्स की मदद से आपका फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का स्टाइल, इमेजेस की फॉर्मेटिंग और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको नजर आए। और उसका फायदा ये होगा कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कोहेरेंस होगी, एक जैसा डॉक्यूमेंट आपका पूरा होगा, जो कि एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए भी जरूरी है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको डिजाइन के अंदर डिफरेंट टाइप की थीम्स नजर आएंगी। तो थीम क्या होती है? थीम कुछ ऐसी चीजें होती हैं, थीम कुछ ऐसी ऑप्शंस होती हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट को एक तरह से एक व्यू, एक शेप और एक डिजाइन जो है वो अप्लाई करके देती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे थीम्स में जाएं तो आपके पास ऑफिस की एक थीम है, ठीक है। आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएं, या ये फैसेट की एक थीम है, इसके ऊपर कर्सर लेकर आए तो आपने नोट किया है कि आपका फॉन्ट का जो फेस है, फॉन्ट फेस चेंज हुआ है, या रेट्रोस्पेक्टिव जो है इस पे कुछ कलर्स चेंज हो रहे हैं, कुछ बैंडेड के ऊपर कलर चेंज हो रहे हैं। आप ये डामास्क के ऊपर लेकर जाएं कर्सर तो एक तो फॉन्ट फेस चेंज हुआ है, तो और दूसरा कलर भी चेंज हुआ है। डिविडेंड के ऊपर लेकर गए तो फॉन्ट फेस चेंज हुआ है। यानी कि डिफरेंट टाइप के आपके कुछ डिजाइन्स हैं जो यहाँ पे आपको अप्लाई बने बनाए दे दिए गए। इन डिजाइन्स में एक्चुअली क्या क्या है? फॉन्ट का फेस, फॉन्ट का साइज, और इसके अलावा पैराग्राफ स्पेसिंग, डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जैसे कि ये खूबसूरत बड़ा फॉर्मेट, प्यारा फॉर्मेट है, आप इसको क्लिक कर लें तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट पे यही वाला सारा का सारा जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इवन इफ यू वांट टू चेंज सम थिंग्स विद इन द स्टाइल, जैसे आपने एक थीम सेलेक्ट कर लिया, उस थीम के अंदर कुछ मजीद चीजें आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक थीम है, एक ये थीम है, यानी कि प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग्स जो आप अकेले अकेले अलग अलग कर सकते हैं, आपको यहाँ पे बना के दे दी गई हैं ताकि आप अपनी मर्जी से अपने फॉर्मेट्स को जो है ना वो डिजाइन कर लें। जैसे ये देखें, एक बड़ा खूबसूरत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल है कि चैप्टर जो है वो डार्क है, टॉपिक जो है वो लाइट है, और उसके बाद जो सब टॉपिक है उसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है और उसका फॉन्ट इस तरह का है। तो ये एक स्टाइल है जो कि सारा का सारा यूज हो रहा है। इवन विद इन ए स्टाइल यू नीड टू चेंज योर कलर, तो आप यहाँ पे जाके कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई नॉर्मली लाइक ब्लू कलर, तो मैं ब्लू पे जाता हूँ, ये ब्लू 1 के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये जो है ये चैप्टर भी ब्लू कलर का है, टॉपिक भी ब्लू कलर का, यानी कि वो शेडिंग्स तो वैसे ही हैं लेकिन कलर जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो आप एक फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। यू कैन गो विद रेड, या ये वाला रेड, तो इस रेड के साथ आपका सारा डिजाइन जो है वो उसी तरीके से रेड के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो सिंपली जो चीजें आप अलग अलग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने उनको इकट्ठा करके आपको कुछ डिजाइन्स के अंदर ऐसी चीजें दे दी हैं कि यार बजाय इसके कि आप हर चीज का अलग अलग डिजाइन में फंसो, सोचो कि यार इसका क्या डिजाइन होना चाहिए, इसको कैसे एडजस्ट करना है, आप सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बने हुए डिजाइन इस्तेमाल कर लें, वो ऑटोमेटिकली आपको एक अच्छा व्यू दे देते हैं। यू कैन इवन चेंज ए फॉन्ट इफ यू डोंट लाइक दिस फॉन्ट, आपको ये सारा डिजाइन पसंद है और आपको बहरहाल ये फॉन्ट पसंद नहीं है, तो आप जो है वो ये वाला फॉन्ट लगा सकते हैं, ये वाला फॉन्ट लगा सकते हैं, ये वाला फॉन्ट लगा सकते हैं। इनमें से वॉट एवर द फॉन्ट यू वांट टू अप्लाई इज, अभी मैं कर्सर होवर कर रहा हूं तो ये मुझे लाइव प्रीव्यू दे रहा है, तो मैं यहां से वो वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ।
तो एक तो था कि ये सारी चीजों को इकट्ठा करके उन्होंने स्टाइल्स बना के दे दी हैं, बट इफ यू वांट टू चेंज वन एलिमेंट विद इन स्टाइल तो आप यहाँ से उन चीजों को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ स्पेसेस को चेंज करना चाहता हूँ। ये पैराग्राफ स्पेसेस क्या होती है, ये हमने बड़ी डिटेल से पढ़ी हुई हैं, ओपन, टाइट, कॉम्पैक्ट, ये कुछ इन्होंने डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट बना के दे दी। हमने होम के अंदर जाएं अगर आप, तो आप पैराग्राफ के अंदर ये पैराग्राफ स्पेसेस थी जो आपने पढ़ी थी ये सारी, तो अब वो जरा लेआउट में भी उन्होंने दोबारा से डिजाइन के अंदर भी उन्होंने दोबारा से लिख दी है। सो डिजाइन का मकसद ये है कि आपको जो चीजें आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो फॉर्मेटिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका आपको एक इम्पैक्ट ला के देता है। सिमिलरली अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने इंसर्ट किए हुए तो वो ऑब्जेक्ट्स किस तरह से नजर आएंगे, तो ये उसके हिसाब से कुछ फॉर्मेटिंग है, ठीक है। और सेट एज डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अभी जो आपने फॉर्मेट डिजाइन कर लिया है, आप इसे सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर दें तो जब आप नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आपको यही वाला फॉर्मेट जो है वो उस वक्त आपके डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली अप्लाई होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आपको बार बार ये डिजाइन आप ओपन करने की जरूरत नहीं है। सेट एज डिफॉल्ट का मतलब ये है कि ये जो लुक है आपके डॉक्यूमेंट की, ये अब आपकी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग के तौर पर सेव हो जाएगी, और जब भी आप नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वो इसी फॉर्मेटिंग में बना करेगा। तो ये कुछ डिजाइन के अंदर कुछ चीजें, कुछ सेटिंग्स हैं जो आई एम श्योर कि अब आपको समझ आ गई होंगी। हम आगे चलते हैं, विच इज कॉल्ड पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड एक सेक्शन है जो कि डिजाइन के अंदर मौजूद होता है। आप पेज के पीछे वाटर मार्क लगा सकते हैं। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि ऐसे क्रॉस करके अगर आप कुछ नोट्स देखें तो उसमें टीचर का नाम लिखा होता है कि ये फलां टीचर के नोट्स हैं, या उसके ऊपर कुछ और चीज लिखी होती है, उसे हम वाटर मार्क कहते हैं। वाटर मार्क हर पेज पे सेम होता है, हर पेज पे सेम वाटर मार्क जो है वो अप्लाई हुआ होता है। वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ यहाँ पे प्री डिफाइंड वाटर मार्क्स नजर आएंगे। अगर आप इसमें से अपनी मर्जी का वाटर मार्क लेना चाहें, आप कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक कर सकते हैं। कस्टम वाटर मार्क का मतलब यह है कि अब आप अपनी मर्जी से वाटर मार्क बनाएंगे। मैं एक तो पेज को जूम आउट करता हूं ताकि आपको सारे पेजेस नजर आए, और दूसरा यह है कि फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से वाटर मार्क अप्लाई करने की तरफ जाते हैं। लेट्स गो टू द वाटर मार्क। आई क्लिक ऑन द कस्टम वाटर मार्क। जरा गौर से देखिएगा इसकी सेटिंग और ये अप्लाई होकर कैसे लगती है। आप कोई एक पिक्चर एज ए वाटर मार्क इंसर्ट कर सकते हैं। इफ यू क्लिक ऑन द पिक्चर यू कैन गो टू सिलेक्ट द पिक्चर, और कोई भी पिक्चर आप क्लिक कर सकते हैं और वो यहाँ पे आपकी एज ए वाटर मार्क जो है वो आ जाएगी, ठीक है जी। आप फॉर एग्जांपल सर्च इमेज कर सकते हैं। तो सर्च इमेज के अंदर आपको पता, हमने से पहले भी एक दफ़ा इमेज सर्च करके इंसर्ट करने की जो है वो प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एप्पल इंसर्ट कर लेता हूँ जी, और यहाँ से डिफरेंट एप्पल्स आ रहे हैं, तो ये वाला जो एप्पल है आई कैन इंसर्ट दिस। ले जी, तो ये आपके पास पिक्चर आ गई, आपने बस इसको अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये देखें इमेज जो है वो एज ए वाटर मार्क आपको हल्का हल्का सा ये नजर आ रहा है, ठीक है। इसे हम वॉश आउट कहते हैं, यानी कि ये थोड़ा हल्का हल्का डिम डिम सा आपको फील होगा। बट इफ यू डोंट वांट तो आप वॉश आउट को अनटिक कर दें और अप्लाई करें, तो ये पूरे एक सेव के तौर पे पूरी एक इमेज जो है, ये पूरी डार्क इमेज जो है वो आपकी इसके पीछे प्रिंट होगी। लेकिन नॉर्मली क्योंकि वाटर मार्क होता है तो वाटर मार्क आपका वॉश आउट में हो तो ही बेहतर है, ठीक है जी। अच्छा, इफ यू डोंट वांट कि आप एक पिक्चर लगाएं, यू कैन सेलेक्ट टेक्स्ट एज वेल। टेक्स्ट की लैंग्वेज क्या है, टेक्स्ट का फॉन्ट क्या है, मैं कहता हूँ जी MSOHOC बाय, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने जहाँ से भी फॉन्ट लिख दिया है। इसका फॉन्ट का फेस क्या होगा, यानी कि फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, तो नॉर्मली मुझे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि मुझे ये चाहिए कैलिबरी फॉन्ट में। अब देखें ये वो पुराना ज़माना होता था, ये कैलिस्टो एमटी लगा देते हैं। ये वो पुराना ज़माना होता था जहाँ पे आपको फेस की शक्ल या फॉन्ट का नाम याद रखना होता था और इसमें लाइव प्रीव्यू नहीं होता था। तो यहाँ पे भी आपका लाइव प्रीव्यू नहीं है। मैं अप्लाई करता हूँ तो ये देखें ये नीचे बहुत हल्का सा जो है ना वो आई थिंक आपको नजर भी आ रहा होगा, ये लगा दिया। अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। आई कैन अप्लाई द कलर ब्लैक, ठीक है। ब्लैक में जरा थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अगेन सेमी ट्रांसपेरेंट, जैसे वॉश आउट होता था पिक्चर में सिमिलरली सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। आप सेमी ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करें, यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट अनटिक करें तो ये आपको ज्यादा डार्क नजर आएगा, ठीक है। आप इसका साइज जो है वो अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट के यार 60 का फॉन्ट नजर आए तो ये 60 का फॉन्ट नजर आएगा, ठीक है। बट अगर आप इसे कह दें कि नहीं यार 60 सूट नहीं, तुम ऑटोमेटिकली जितना मेरा फॉन्ट है वो एडजस्ट कर दो इस जगह पे, तो वो आपको वो भी एडजस्ट कर देगा। अच्छा, अगर मैं काफी बड़ा फॉन्ट रख दूंगा तो क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। 100 का फॉन्ट रख दिया तो इस तरह से बाहर जा सकता है, आपका जो टेक्स्ट है वो आपके पेज पे पूरा नहीं आएगा, सही है। अच्छा,
एक और काम कर सकते हैं वैसे इसके साथ, वो मैं भी आपको बताता हूँ। 100 का फॉन्ट रखा हुआ है, कलर जो है आई कैन अप्लाई सम कलर्स, ठीक है जी। तो ये मेरा कलर हो गया डायगोनल या हॉरिजॉन्टल, आप हॉरिजॉन्टल पे अप्लाई करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल आपके पास आ गया है। तो ये डिफरेंट टाइप के वाटरमार्क्स हैं जो कि पूरे डॉक्यूमेंट पे इक्वली अप्लाई होते हैं, और आप इनको जो है वो देखते जाएं, ये आपके पास सारे पेज के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें ना एक बड़ा मजे का टोटका होता है। आप अगर हेडर और फुटर एडिट करने जाएं, अगर आप हेडर और फुटर एडिट करने जाएं तो आप ये जो आपका होता है ना वाटरमार्क, आप इसको सिलेक्ट करके इसको एडिट या मूव या रीसाइज या इसको घुमा फिरा भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इधर करूँ तो ये मैं इसको एडजस्ट कर दिया। अब मैं चला यहाँ से इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इट इज एन इमेज जो कि हेडर और फुटर एडिट करते हुए आप एडिट कर सकते हैं। ना सिर्फ आप एडिट कर सकते हैं बल्कि आप इसको घुमा फिरा भी सकते हैं। घुमाने फिराने के बावजूद अब देखें ना, ये वाली जो फॉर्मेटिंग थी ना, ये हेडर फुटर के अंदर ये आपकी जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं थी वाटरमार्क के अंदर। एक और मजे का काम कर सकते हैं आप, Ctrl+C Ctrl+V करें तो ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा। ये नहीं कि आपके पास यहाँ पे दो दो वाटरमार्क भी आ सकते हैं, ठीक है। एक वाटरमार्क ऊपर एक नीचे, ठीक है। इवन इस वाले वाटरमार्क को चलो जी मैं क्रॉस लगा देता हूँ इस वाले वाटरमार्क के साथ, ठीक है जी। तो ये वट एवर यू कैन डू विद इट, आप जो भी इसे करना चाहिए, क्योंकि फिर ये एक ना वर्ड आर्ट टूल बन जाता है जब आप हेडर फुटर की एडिटिंग में, ठीक है। तो आप वापस आए तो आप इस तरह का वाटरमार्क भी लगा सकते हैं, जैसे मर्जी वाटरमार्क आप लगा सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक एन इमेज जो कि हर पेज पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। और आप इसको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं जी, हम लोग डिजाइन टैब के अंदर थे। डिजाइन टैब में कुछ और चीजें देखते हैं जी। पेज का कलर, आप पेज का कलर सेट कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो पेज कलर सेलेक्ट करेंगे वो पूरे के पूरे पेज के ऊपर आपके लग जाएगा। वाटरमार्क यहाँ से गायब कर देते हैं, ठीक है। जो भी वाटरमार्क थे वो गायब हो गए। पेज कलर अब आपको नजर आ रहा है। पेज कलर आप अपनी मर्जी से जो मर्जी रख लें तो वो पेज कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, एक और चीज होती है जी पेज बॉर्डर। तो पेज के पूरे पेज के इर्द गिर्द एक बॉर्डर आ जाता है। लेट सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बॉर्डर एंड शेडिंग की ऑप्शन आ गई है। यहाँ से मैं कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट करके तो मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये सारे पेज के ऊपर ये बॉर्डर लग जाएगा। इवन आई कैन चेंज इट। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस पेज के ऊपर वाली साइड पे बॉर्डर ना आए तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ऊपर वाली साइड पे बॉर्डर गायब हो जाएगा। और बॉटम साइड पे भी बॉर्डर ना आए तो बॉटम साइड पे भी क्लिक करूंगा तो बॉर्डर गायब हो जाएगा। ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं तो देखें पेज के सिर्फ लेफ्ट और राइट पे बॉर्डर है, लेकिन इफ आई वांट टू चेंज इट तो मैं ऊपर और नीचे यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो पेज के लेफ्ट राइट ऊपर और नीचे हर तरफ बॉर्डर आ गया। बॉर्डर की डिफरेंट शेडिंग्स हो सकती हैं। पुराने जमाने में हम लोग तो इसमें ना ये मजे की आर्ट वगैरह लगाया करते थे, यानी कि लें जी पेज के इर्द गिर्द जो है वो सारे सेब ही सेब लगा दिए तो पेज के इर्द गिर्द सेब लग गया, ठीक है। मुझे याद है जब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा करता था तो इस वक्त ये वाली बड़ी मजे की ऑप्शंस होती थी, तो मैं इसमें बड़ा खुश होता था कि लो जी पेज के इर्द गिर्द सेब लग गए, ठीक है। चलें आप दरख्त लगा लें पेज के इर्द गिर्द। वट एवर यू वॉन्ट टू डू इज आप पेज के बॉर्डर में, अच्छा बॉर्डर के ऊपर आपने गौर से चीज देखनी है कि बॉर्डर जो है वो हमेशा किसी पेज के मार्जिन के अंदर लगते हैं, यानी कि इसकी प्लेसमेंट जो है वो विद इन मार्जिन होती है। ये पेज के टेक्स्ट को इफेक्ट नहीं करते, यानी कि ऐसे नहीं होता कि पेज का बॉर्डर लगने से पेज का जो टेक्स्ट है वो गायब हो जाता है। अब मैं बॉर्डर को चेंज कर देता हूँ, सारे बॉर्डर्स गायब कर देता हूँ, ठीक है। ओके करता हूँ तो पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो बॉर्डर के बगैर हो जाएगा। अच्छा बॉर्डर के अंदर आप डिफरेंट टाइप की सेटिंग कर सकते हैं। आप किसी सेक्शन के अंदर, हर सेक्शन के अंदर अलग अलग बॉर्डर्स लग सकते हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले सेक्शंस पढ़े थे, तो सेक्शंस के अंदर ये भी देख लें कि सेक्शंस के अंदर हर सेक्शन का डिफरेंट जो है वो पेज बॉर्डर लग सकता है, ठीक है जी। अच्छा क्या बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर अगर आप जाएं तो क्या ये जो पेज की जो शेडिंग्स है बॉर्डर की, क्या ये पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लगती हैं? ये वो पैराग्राफ वाली शेडिंग है, ये बॉर्डर्स हैं, ये पैराग्राफ के बॉर्डर्स हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ के बॉर्डर्स हैं, ये पेज के बॉर्डर्स हैं, ठीक है। पेज और पैराग्राफ के बॉर्डर में फर्क समझना है। मैं आपको दोनों बॉर्डर्स लगा के देता हूँ। लेट सपोज मैंने दो पैराग्राफ सेलेक्ट किए, आई गो टू द होम एंड देन आई गो टू द बॉर्डर्स और मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। जो पेज का बॉर्डर है ना, जो पैराग्राफ का बॉर्डर है वो देखें वो पैराग्राफ के इर्द गिर्द है, और जो पेज का बॉर्डर है वो मुझे यहाँ से लेआउट से मिलेगा। और वो पेज का बॉर्डर अगर मैं लगाऊंगा
तो वो पेज के इर्द गिर्द होगा। तो ये जो ये वाली लाइन है, दिस इज योर पेज बॉर्डर एंड दिस लाइन इज योर पैराग्राफ बॉर्डर। तो पैराग्राफ और पेज बॉर्डर में फर्क होता है। पैराग्राफ के बिल्कुल इर्द गिर्द विद इन द मार्जिन के अंदर अंदर जो रहते हुए वो पेज बॉर्डर, वो पैराग्राफ बॉर्डर होता है, और जो मार्जिन के दरमियान में लगा होता है लाइन, वो हमारी पेज बॉर्डर होती है पूरी पेज के ऊपर। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिजाइन, और ये आज बड़ी सिंपल सी ये चीज थी, लेकिन हम इसके साथ एक और बड़ी मजे की चीज आज ही करेंगे, दैट इज पैजिनेशन ऑप्शंस। तो पैजिनेशन ऑप्शंस डिस्कस करते हैं अगली वीडियो में। डिजाइन की टैब में बस इतना कुछ ही था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।